हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो एग्ज़ाम मंत्रा विद के। आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि हम लोगों के 18 मॉड्यूल के निष्ठा प्रशिक्षण चल रहे थे, जो कि समाप्त हो चुके हैं। 15 जनवरी तक समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद जिन शिक्षक भाई बहनों के प्रशिक्षण छूट गए थे, उनके लिए 15 फरवरी तक के लिए लिंक खोले गए हैं। वो लोग वहाँ से अपने जो प्रशिक्षण है कंप्लीट कर लें। और फ्रेंड्स, 15 फरवरी के बाद में ना इसके लिए एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट आयोजित किया जाएगा, जिसमें 60% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आप सबके लिए 15 प्रश्न का एक सीरीज़ लेके आया करूँगी। आप उसके साथ तैयारी कहीं करते रहिएगा। आपका 15 फरवरी तक आपके कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, आज चलिए शुरू करते हैं। आज 15 क्वेश्चन आप सबके लिए लेके आई हूँ। वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत तक सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। बच्चों को विकास, स्वास्थ्य और कल्याण के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, तो वो शारीरिक घटक है। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों को विकास के लिए तैयार करना होगा, तो इसके लिए भावात्मक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास, यानी सभी तरीके का विकास बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। कितने वर्ष तक की आयु वाले बच्चे कहलाते हैं? तो जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं वो सब बच्चों में ही गिनती होती है। भारत में कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत बच्चों की जनसंख्या है? तो पूरी टोटल जनसंख्या में से 39% बच्चे हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों के शरीर में परिवर्तन होते हैं, तो सभी बच्चों के शरीर में भिन्न भिन्न परिवर्तन होते हैं। किसी के शरीर में जल्दी परिवर्तन आ जाते हैं, किसी के शरीर में थोड़ा देर से परिवर्तन आते हैं। मॉड्यूल 3 का नाम क्या है? तो मॉड्यूल 3 का नाम है स्कूलों में स्वास्थ्य एवं कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्य अवस्था होती है, तो ये होती है 5 से 12 वर्ष के बीच में। इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। 5 से 12 वर्ष की आयु के बीच की जो आयु कहलाती है वो हमारी बाल्य अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूल 3 में से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो जो मॉड्यूल 3 है उसमें से हमें विद्यालय में स्वास्थ्य हमारा कैसा रहना चाहिए उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति, गति, लचीलापन, चपलता स्वास्थ्य के घटक हैं, तो कैसे घटक हैं? तो ये सब हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के घटक हैं कि अगर हम स्वस्थ होंगे तो चंचल रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, चपलता दिखाई देगी, गति दिखाई देगी और शक्ति भी दिखाई देगी। तो ये हमारे शारीरिक लक्षण हैं। नेक्स्ट है, भारत में बच्चों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो बच्चों की संख्या है ये लिखी हुई है 47 करोड़, यानी टोटल जनसंख्या में से जो बच्चों की जनसंख्या है भारत में वो है 47 करोड़। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, निम्न बिंदु किसमें समाहित हैं? तो ये तीनों बिंदु किसमें समाहित हैं? ये हमारे जो पाठ्यचर्या है उसमें ये सारे बिंदु समाहित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समावेशी कक्षा सभी छात्रों को अवसर देती है, तो जो समावेशी शिक्षा है वो सभी छात्रों को समान अवसर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण कीजिए यूनिवर्सल फॉर लर्निंग, यानी जो यूडीएल है उसमें जो डी का मीन्स है वो क्या है? तो डी का मीन्स इसमें डिज़ाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने किन कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम्स तैयार किए हैं? तो कक्षा 1 से 8 तक के तो हम लोगों को अच्छे से पता है बेसिक शिक्षा विभाग को, लेकिन ये जो लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं वो कक्षा 1 से 10 तक के लिए निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंभीर अक्षमताओं वाले बच्चों की घर पर शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है, यह किस अधिनियम में है? तो ये जो है वो आरटीई अधिनियम में संशोधन करके 2012 में इसको निश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमें शिक्षार्थियों और सीखने की प्रक्रिया के बारे में एक मौलिक बदलाव लाने की आवश्यकता है। यह किस पाठ्यचर्या की रूपरेखा में कहा गया है? तो ये 2005 की जो पाठ्यचर्या है उसमें ये बात कही गई है कि हमें शिक्षार्थियों और सीखने की प्रक्रिया के बारे में एक मौलिक बदलाव की आवश्यकता है। यह हमारी 2005 की पाठ्यचर्या में कहा गया है। नेक्स्ट है, कौन सा क्रम सही है? तो इसमें मैंने सारे ऑप्शन नहीं ले रही हूँ मैं, इसमें आपको कभी पाठ्यचर्या आगे दे देगा, कभी पाठ्यक्रम आगे दे देगा, लेकिन जो सही क्रम है वो पहले शिक्षा नीति बनती है, फिर पाठ्यचर्या, उसके बाद पाठ्यक्रम, देन पाठ्य पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के वर्षों का सही समूह कौन सा है? तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 1968 में आई, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई, तीसरी जो शिक्षा नीति है वो 2020 में आई है, जो नई नई आई है उससे तो हम सभी लोग वाकिफ हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम और समावेशी कक्षा किस मॉड्यूल का नाम है? तो ये हमारा मॉड्यूल 1 था, हमने ट्रेनिंग की है, इसको तो अच्छे से हमने याद कर ही लिया था। पाठ्यक्रम और समावेशी कक्षा जो है वो हमारा मॉड्यूल 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा, इसके बाद मैं आगे की 20 क्वेश्चंस लेके आऊँगी दूसरी वीडियो में। तब तक आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, और आप और इस तरीके की वीडियोज़ और चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मार्गदर्शन करती है प्रौढ़ शिक्षा एवं स्कूली शिक्षा का, व्यावसायिक शिक्षा का या उच्च शिक्षा का? यानी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इन सभी तरीके की शिक्षाओं का मार्गदर्शन करती है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चंस जो अति महत्वपूर्ण है हमारे निष्ठा प्रशिक्षण के कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए, जिनकी तैयारी हमें अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि 15 फरवरी तक तो लिंक ओपन है। उसके बाद में कभी भी हमारी इसके पर आधारित परीक्षा हो जाएगी, और जिसमें हमें 60% मार्क्स लाना ज़रूरी होगा। उसके बाद ही हम लोग को फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा निष्ठा का। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे मुझे हौसला मिलेगा, सुधार करने का मौका भी मिलेगा अपनी वीडियोज़ में। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।